जय श्री कृष्णा। आप सबका वैदिक प्रेडिक्ट में स्वागत है। आज का विषय है मीन राशि अगस्त 2025। पहली तारीख को जो ग्रहों की स्थिति वो आपके सामने है। मीन राशि में शनि देव बैठे हुए हैं वक्री होकर। तीसरे घर में शुक्र अपनी राशि में बैठे हैं। मीन राशि के स्वामी गुरु चौथे घर में हैं सुख स्थान में और सूर्य के साथ बैठे हैं। पंचम भाव में बुध बैठे हैं कर्क राशि में। छठे घर में केतु हैं। सप्तम में मंगल है। अष्टम में चंद्र है और द्वादश में राहु है। ये तो ग्रहों की स्थिति है पहली तारीख को। अब बदलाव क्या होंगे? 17 तारीख को सूर्य राशि परिवर्तन करके पंचम भाव में जाएंगे। 21 तारीख को शुक्र राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में आएंगे। फिर उसके बाद 30 तारीख को बुध जो है राशि परिवर्तन करके छठे घर में आएंगे। चंद्र का गोचर शुरू हो रहा है तुला राशि से, अष्टम भाव है और ये पूरा जोडिएक का चक्कर लगाते हुए ये आपके समाप्त करेंगे यहाँ पर 31 अगस्त को वृश्चिक राशि में। चंद्र क्योंकि पंचम भाव के स्वामी हैं तो जहाँ भी जाएंगे अच्छे ही रिजल्ट देंगे। पंचम भाव एक बहुत ही अच्छा भाव गिना जाता है, लक्ष्मी स्थान है और 8वें घर में और 12वें घर में थोड़ा सा तनाव देते हैं। बाकी सब जगह आपको एक अच्छे अब सामान्य परिणाम देंगे। तो ये थी ग्रहों की स्थिति। तो इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सकें। आपके सपोर्ट के बिना हमारा जो है प्रोत्साहन हमें मिलता है कुछ नया लाने के लिए, कुछ करने के लिए। तो आपकी ज़रूरत है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, कोई भी सुझाव हो, कोई प्रश्न हो तो मोस्ट वेलकम। अब बात करते हैं अगस्त के महीने के लिए मीन राशि की क्या स्थिति है। मीन राशि के स्वामी तो बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं सुख स्थान में। गुरु चौथे घर में बैठे हैं केंद्र स्थान में और इनकी दृष्टि पंचम दृष्टि 8वें घर पर है जहाँ चंद्र है। सप्तम दृष्टि अपने ही घर पर है जो कार्य क्षेत्र है और नवम दृष्टि पड़ती है आपके राहु पर जहाँ पर है द्वादश भाव में। शनि देव वक्री होकर बैठे हैं। अब शनि देव जब पहले घर में बैठे होते हैं और वो भी वक्री होकर तो पावरफुल तो है ही है, लेकिन आपके जो एक तो थोड़ा लेजीनेस लेके आते हैं और दूसरा कोई पास्ट कनेक्शन जोड़ते हैं जो आपको कई ऐसे कार्य जो छूट गए होंगे अब वो समय है वो अब पूरे करने का। तो ये आप ध्यान से देखिए कि कौन से ऐसे कार्य हैं जो छूट गए हैं आपके और इन दिनों में कर लेने चाहिए। तो ये आपको बड़े ध्यानपूर्वक देखना है ताकि आपकी स्थिति अच्छी बनी रहे। बाकी जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है तो स्वास्थ्य के मामले में शनि देव बैठे हैं, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं परेशानी देंगे, पावरफुल है, लेकिन आपके राशि स्वामी जो है गुरु वो अच्छी स्थिति में है तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब धन भाव की बात करें तो धन भाव के स्वामी मंगल है। मंगल सप्तम भाव में बैठे हैं छठे घर में। इसका मतलब धन आएगा, लेकिन अपने से छठे में बैठे हैं इसका मतलब थोड़ा स्ट्रगल के साथ आएगा। और धन के लिए बेसिकली देखा जाए तो ये भाव भी ऐसा है, पार्टनरशिप का भाव है और आपके पति पत्नी के रिश्तों का है या बाहर के जितने भी रिश्ते हैं तो ओवरऑल उनसे थोड़ा बहुत स्ट्रगल रहेगा आपका, लेकिन धन मिलेगा क्योंकि दृष्टि भी है मंगल की यहाँ पर 8वीं जो आपको धन में कमी नहीं रखेगी। तीसरा घर पराक्रम का है। अब पराक्रम करने में आप क्योंकि शुक्र यहाँ बैठे हैं, सौम्य ग्रह हैं, तो पराक्रम अपने ही घर में बैठे हैं तो आपका सॉफ्ट तरीके से होगा। पराक्रम जो है आप जो भी काम करेंगे उसमें सॉफ्ट स्किल यूज़ करेंगे।
आप तीसरा घर आपके कला क्षेत्र का भी जुड़ा हुआ है। तो जैसे आप अगर कोई म्यूज़िक में इंटरेस्ट लेते हैं उसमें अच्छा कर पाएंगे। आप अगर किसी ऐसी आर्ट फॉर्म जैसे पेंटिंग हो गई या डांस वगैरह हो गया उसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो वो उसमें बहुत अच्छा कर पाएंगे। और दूसरा आपको भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, साथियों का सहयोग मिलेगा। और यात्रा अगर कोई होती है तो वो आपकी काफ़ी सफल रहेगी, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और कम्युनिकेशन भी ठीक ठाक रहेगी। चौथा घर सुख स्थान है, इसके स्वामी हैं बुध जो पंचम भाव में बैठे हैं। तो यहाँ पर डेफिनेटली आपके सुख स्थान में गुरु बैठे हैं और स्वामी जो है पंचम भाव में बैठे हैं। बहुत अच्छी स्थिति है घर की, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो बच्चे स्कूल पढ़ते हैं वो भी बहुत अच्छा कर पाएंगे और यहाँ आपके लिए बहुत एक अच्छी स्थिति बनी हुई है। अब आपके उच्च शिक्षा की बात करें, बच्चों की बात करें या आपके क्रिएटिविटी की बात करें तो यहाँ पर बुध बैठे हुए हैं। बुध आपके बेसिकली एजुकेशन के ही कारक हैं, तो एजुकेशन में पंचम भाव में बुध की स्थिति बहुत अच्छी रहती है। तो यहाँ ये आपको फ़ायदा देंगे। बच्चों से आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। क्रिएटिविटी करे अगर आप कोई करते हैं तो उसमें आप बुद्धि लगा के बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। और स्वामी हैं चंद्र, चंद्र अष्टम भाव से शुरू कर रहे हैं तो आपकी कुछ स्टार्टिंग में थोड़ा सा ऐसा है कि आपकी कुछ डीप थिंकिंग रहेगी, इमेजिनेशन रहेगी जो आपको काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस देगी। तो ये एक स्थिति बनी हुई है। पंचम भाव छठे घर के स्वामी जो हैं वो सूर्य हैं जो चौथे घर में बैठे हैं। अब छठे घर के बेसिकली स्ट्रगल जो है वो आपके सुख स्थान में जा रहा है थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि आधा महीना 17 तारीख को ये राशि परिवर्तन करके सूर्य पंचम भाव में आएंगे। तो तब तक थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं स्ट्रगल रहेगा चौथे घर में। और केतु बैठे हुए हैं आपके छठे घर में, तो छठा घर बेसिकली आपके स्ट्रगल का होता है। केतु आपकी मदद करते हैं, यहाँ पर अच्छे रिजल्ट देते हैं। बस स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब सप्तम भाव की बात करें, पार्टनरशिप का घर है और इसके स्वामी हैं बुध, और बुध बैठे हुए हैं पंचम भाव में त्रिकोण स्थान में अपने से 11वें में। तो लाभ मिलता हुआ नज़र आ रहा है पार्टनरशिप में। और इसी तरीके से मंगल जब यहाँ बैठे हैं तो मंगल क्या है, भाग्य स्थान के मालिक हैं। मंगल आपको भाग्य का तो अच्छा रिजल्ट देंगे, धन में भी वृद्धि करेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या होता है मंगल एग्रेसिव बहुत है, तो आपके पार्टनर्स एग्रेसिव हो सकते हैं। तो उनके साथ डीलिंग में आपको थोड़ा सा तालमेल बना के चलनी पड़ेगी ताकि आपके साथ कोई आर्गुमेंट्स या कोई ऐसी स्थिति ना डेवलप हो जिससे आपको परेशानी हो। बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही अष्टम भाव के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र बैठे हुए हैं तीसरे घर में और अपनी राशि में बैठे हैं। तो बेसिकली राशि स्वामी जब अच्छे हैं तो इसका मतलब आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। चंद्र यहाँ बैठे हैं, थोड़ा सा यहाँ पर तनाव सी स्थिति बनती है, क्योंकि जब चंद्र एक ऐसे हैं, सोच आपकी इमेजिनेशन कुछ ऐसी होती है जो थोड़ा आपको डेप्थ में ले जाती है। तो कई चिंताएं आपके ऊपर आ सकती हैं। या क्या होता है, दो तरीके होते हैं, या तो आप चिंता करिए या चिंतन करिए, तो दोनों में से एक है। लेकिन 2 दिन की बात है, उसके बाद जैसे ही आगे बढ़ेंगे एकदम स्थिति कुछ और बदल जाएगी। भाग्य स्थान के मालिक मंगल हैं जो आपको भाग्य जो है वो मजबूत कर रहे हैं, भाग्य से फ़ायदा दे रहे हैं और यहाँ स्थिति ठीक है। कार्यक्षेत्र का अगर आपको मैं अब बताऊं तो आपके कार्यक्षेत्र के स्वामी जो हैं वो गुरु हैं। गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है यहाँ पर चौथे घर से, तो मजबूती मिल रही है। आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे और आप अपनी नॉलेज का भी प्रयोग करेंगे कि किस तरीके से उसको आगे बढ़ाना है काम को, और किस तरीके से आपको उसको अंजाम देना है, फाइनल उसको किस तरीके से करना है। तो ये स्थिति है जिससे आपको काम करने में काफ़ी सहूलियत मिलेगी और प्रशंसा भी मिलेगी। लाभ स्थान की बात करें तो लाभ स्थान के स्वामी शनि देव हैं और शनि देव जो है वो आपकी राशि पर वक्री होकर बैठे हैं। तो ये एक किस्म से अगर पहला त्रिकोण स्थान भी है
और केंद्र स्थान भी है, तो शनि की दृष्टि वो तो अच्छी है, यहाँ पर जो स्थिति तो ठीक है और आपको लाभ भी देंगे। लेकिन क्योंकि वक्री हैं, वक्री प्लैनेट जो है वो कुछ अलग ही रिजल्ट देते हैं। कहीं ना कहीं कुछ डिलेज हो जाएंगी, कुछ ऐसा होगा जो पेमेंट आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी कि बिल्कुल बहुत पिछले पुरानी हो गई है, वो हो सकता है अभी आ जाए आपके पास। तो इस तरीके से कुछ सडननेस रहती है आपके उसमें, तो परिणाम ऐसे ही मिल सकते हैं। 12वें घर में राहु बैठे हुए हैं। राहु जो है वो 12वें घर में बैठकर आपको कोई लंबी यात्रा पे ले जा सकते हैं, विदेश ले जा सकते हैं। और बाकी अगर कोई ऐसा विदेश से जुड़ा काम करते हैं तो उसमें लाभ भी दे सकते हैं। अदरवाइज़ ये कुछ आपके खर्चे ही करवाएंगे यात्राओं में। तो ये स्थिति है। ओवरऑल काफ़ी सुधरी हुई स्थिति है, कोई दिक्कत ग्रहों की स्थिति आपके फेवर में है। कहीं कहीं थोड़ी बहुत परेशानियां हैं, तो उसको आप ध्यान से देखिए और किस तरीके से आपको उसको निपटाना है। व्यक्तिगत रूप में अगर आपको कोई भी समस्या दिखाई देती है तो आप अपने जन्म के विवरण देकर अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। उपाय के तौर पर आप हमेशा विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करिए और बृहस्पतिवार को पीली चीज़ों का दान करना। आप लक्ष्मी नारायण टेम्पल जाइए, वहाँ पर पीपल के पेड़ को जल दीजिए और साथ ही में पीली चीज़ों का दान करें या फल आदि का दान करें ज़रूरतमंद लोगों को। ये आपके लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध होगा। छोटे उपाय हैं, लगातार करते रहिए, इससे आपको फ़ायदा अच्छा मिलेगा। धन्यवाद।